Today we want to talk about a very, very important message about marriage and family. और मैं आज बहुत बड़े महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही है शादी और परिवार के विषय में। And as we look through the scriptures, you're going to find out just how important marriage is to God. जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर के नज़र में परिवार, ये शादी और परिवार कितना महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। When we have a good marriage, we have a good family, we have a good church, we have a good city, we have a good state, a good country, a good world. शादी अगर अच्छे रीति से बन जाते हैं, अच्छे शादी के द्वारा परिवार बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, कलीसिया अच्छा हो जाते हैं और हमारा देश अच्छे हो जाते हैं, पूरे दुनिया भी अच्छा हो जाते हैं अच्छा शादी से। So I want to start by telling you why I am qualified to talk about marriage and children. और मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ मैं क्यों योग्य बन गया है शादी और परिवार के विषय में बातचीत करने के लिए, मैं कैसे योग्य बना। I have been in 2 marriages, my first one for 20 years, and she died of cancer. और मेरा 2 शादी मेरा जीवन में हुआ है। पहला शादी मेरा जो पत्नी है और 20 साल मेरा साथ रहने के बाद कैंसर बीमारी के कारण उनका मृत्यु हो गया है। After 2 years by myself, I remarried, and now I've been married 23 years. और उसके बाद उनके मृत्यु के 2 साल बाद मैंने एक और शादी मैंने किया है और अभी उसका 23 साल हो चुका है। And I have 2 children. और मेरा 2 बच्चे हैं। Now, why do I tell you that I've been married 2 times? और मैं क्यों ये बोलना चाहता था कि मैं 2 बार मेरा शादी हो चुका है। I'm telling you that because my 2 wives were very, very different people. They were not the same at all. और मैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जब 2 बार मैंने जो मेरा शादी हुआ और पहले और दूसरा और पत्नियों में बहुत बड़े अंतर है स्वभाव में। But both of my marriages were very, very good, strong marriages. और दोनों सीजन में मेरा जीवन में बहुत अच्छा समय था, कोई परेशानी नहीं था। So what I'm saying is it doesn't matter what kind of personality your husband has or the wife has. What matters is do you follow the principles of God? ये कोई माने नहीं रहते कि किसी का स्वभाव कैसे हो, वो व्यक्ति का किस प्रकार सोचते हैं, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अधीन पर जीना चाहते हैं, जीते हैं, उसके द्वारा पर वो व्यक्ति का मैरिज या शादी है बहुत अच्छे हो जाते हैं। Now, if my watch breaks, I have never taken my broken watch to a person who fixes washing machines. और मेरा जो वॉच है, घड़ी अगर टूट गया है, उसको सही करने के लिए वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले एक व्यक्ति के पास मैं कभी जाता नहीं है। Why don't I take my watch to a washing machine man? Because he didn't design the watch. He doesn't know how it works. और मेरा घड़ी अगर ख़राब हो गया, टूट चुका है, मैं वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वालों के पास में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो उसको कैसे ठीक करे। I have counseled many, many, many couples who are struggling in their marriage. मैंने बहुत सारे परिवार को मैंने काउंसलिंग दिया है जो शादी टूट चुका है या शादी में बहुत सारे समस्या है उनको। And the number one problem they have और मैंने बहुत सारे काउंसलिंग में मैंने एक बात मैंने देखा है is they don't know how a marriage is supposed to work. और उनको यही नहीं मालूम है कि शादी या परिवार किस प्रकार उनको चलाना है, वो नहीं मालूम। And why is that? Because they go to the world and they ask the world, how is a marriage supposed to work? क्योंकि ये सबसे बड़ा गलती यही करते हैं, दुनिया में जाके पूछते हैं, दुनिया के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। But the world did not design marriage. God designed marriage. क्योंकि दुनिया ने शादी कभी बनाया नहीं है, शादी केवल परमेश्वर की ओर से डिज़ाइन किया गया बातें हैं। So if I want my watch to work right, I take it to a person who knows how a watch works. और मेरा घड़ी अगर टूट गया है, ख़राब हो गया, कि घड़ी सही करने वालों के पास ही मैं जाता हूँ क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। And if I want my marriage to work, I go back to the one who designed marriage. और मेरा शादी में समस्या है, शादी में परेशानी है, तो मैं केवल परमेश्वर के पास जाना है क्योंकि परमेश्वर ही इस शादी को बनाया है। So here's what the world will tell you makes a marriage work. और ये जो वचन है आपको शादी किस प्रकार अच्छा चलाना है बताते हैं। The world will tell you if the husband gives 50% and the wife gives 50%, then they will have a strong marriage. और पति और पत्नी 50-50% साथ देते हैं तो
ये उनके शादी बहुत अच्छे हो जाते हैं। And then somebody who thinks they're smarter than that person says, no, the husband has to give 100% and the wife has to give 100%, then it will work. कुछ लोग ये कहते हैं कि पति 100% देना है, पत्नी भी 100% देना है, तभी उनका शादी सही हो जाता है। The problem is that's not how a marriage was designed to work. क्योंकि इस प्रकार शादी बनाया नहीं है। So we're going to go into the book of Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री में 5वां अध्याय में जब हम जाएंगे, And we actually have in scripture how a marriage is supposed to work. और हमारे पास परमेश्वर के वचन है किस प्रकार शादी सही रीत से चलाना है। So let's go to this scripture and see what we can learn about how a marriage और works. वचन में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे वचन किस प्रकार कार्य करते हैं। So in Ephesians 5 verse 22, इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 22 में it says, wives be subject to your own husband as to the Lord. पत्नी पति के अधीन में रहना है, जैसे कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन में है। For the husband is head of the wife as Christ is head of the church. जैसे पति पत्नी का सिर है, वैसे जैसे यीशु मसीह कलीसिया के सिर है। Now I want to stop right here and tell you very important that you must understand. यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इसका अर्थ क्या है। This scripture is going to tell us that how a husband and wife work together is how Christ and the church work together. आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ, पति पत्नी जैसे काम करना है वैसे ही काम करना है जैसे मसीह और कलीसिया मिलकर काम करते हैं। Several times during this scripture, the scripture is going to tell us that it's the same, the marriage is the same as Christ and the church. और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये सिखाते हैं जैसे शादी पति पत्नी का वैसे मसीह और कलीसिया मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार शादी का भी होता है। So when we start with this scripture and it says, wives be subject to your husband or be in submission to your husband, और जैसे परमेश्वर के वचन कहता है कि पत्नी पति के अधीन में रहना है, many people really struggle with this scripture. और ये वचन के बारे में सोचते हुए वो कुछ लोग को बहुत परेशानी होता है। And it's because they don't understand what being subject to or being in submission to a husband means. और उनको किसी के पति के अधीन में रहना है, सबमिशन में रहना है, उसकी अर्थ उनको समझ में नहीं आता। Paul used a very, very special word here when he said subject or in submission. He used the word hapatasso. और ये जो वचन जो प्रेरित पौलुस ने बताते हैं, जो अधीन में रहने के विषय में बता है, उसका नाम है अपेटेसो। So hapatasso is actually a military term. अपेटेसो एक मिलिट्री शब्द है। It means in the military there are commanders and there are sergeants and there are privates and there are enlisted people. मिलिट्री में ऐसे एक स्टाइल है, उनको एक कमांडर होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं, उनको आज्ञा देने वाले लोग होते हैं। So each person is subject to the person above them. एक जो व्यक्ति है उनके ऊपर जो है उनके ऊपर है, उनके अधीन में रहकर काम करना चाहिए। And so God says the husband is on top above the wife. और परमेश्वर के वचन के आधार पर पत्नी के ऊपर है पति, यानी पति के नीचे है पत्नी। But Christ is above and ahead of the husband. और लेकिन पति के ऊपर है कलीसिया, चर्च है। And so what everybody thinks about is if I'm on the bottom, I have to do everything the person above me says. और हमें ये भी गलत फहमी है कि अगर मैं बहुत नीचे हूँ, इसका मतलब यही है कि जो ऊपर रहने वाला सब लोगों की बातें मुझे मानना पड़ेगा। But that's not what Paul is saying. पौलुस की बात ऐसा नहीं है। He's saying the higher in rank you go, the more responsible you are. पौलुस की वचन की पौलुस की जो बातों के अनुसार यही है, जितना आप ऊपर जाते हैं उतना आपको उत्तरदायित्व बढ़ते हैं। Who is responsible for man's salvation so that he could be saved from darkness and go to heaven? कौन है जो मनुष्य के उद्धार के जो जिम्मेवारी लेना है, क्या ताकि मनुष्य अपने उद्धार पाते हुए स्वर्ग में पहुंच सके? Jesus was responsible for that. यीशु मसीह को उत्तरदायित्व है कि मनुष्य को उद्धार देना। Man could not do that. मनुष्य के कभी कर नहीं सकते। So he is under Jesus and Jesus has more responsibility. और वो मनुष्य है जो यीशु मसीह के अधीन में है और यीशु मसीह का उत्तरदायित्व है उनको बचाना। In the same way, the wife
is responsible to the husband, but the husband has more responsibility. और उसी प्रकार पत्नी पति का अधीन में है, लेकिन पति को पूरा उत्तरदायित्व है पत्नी के ऊपर। If the commander of an army says, let's go to war, यदि आर्मी के कमांडर कहते हैं कि हम लोग युद्ध में चले जाए, and all of the warriors go and fight, और पीछे सारे आर्मी के जवान हैं वो पूरा युद्ध के लिए लड़ते हैं, जाते हैं, and they win the battle, और आखिरी में विजय पाते हैं then युद्ध को। everybody praises the general. और सारे लोग जो जनरल है होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं, Because he was making the decisions. क्योंकि वो ही निर्णय को लेते हैं, He had the most responsibility. क्योंकि उनको उत्तरदायित्व होता है। But if we go to war and we lose the war, और यदि हम सारे लोग मिलकर युद्ध में जाते हो, युद्ध में हार जाते हैं, who is responsible for that loss? कौन है वो जो हारने का उत्तरदायी किसके पास है? Not the warriors, but the general who sent them to war. और जो लोग जो अधीन में है, जो जवान सिपाही, उनको नहीं है, लेकिन जो निर्णय को लेते हैं, लीड करते हैं, उनके ऊपर निर्णय है, So- जिम्मेवारी है। When Paul says, wives be subject or in submission to your husband, यदि पौलोस कहते हैं कि पत्नी पति के अधीन में रहना है, what he is saying is the husband has more responsibility to lead. इसका मतलब यही है कि परिवार को चलाने के उत्तरदायित्व पर पति के ऊपर है, The wife is like the warrior who follows the commander's orders. और पत्नी हमेशा पति का आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। But whether they win or lose in the marriage चाहे शादी में वो हार जाए, गिर जाए, कुछ भी हो is जाए, actually the husband's responsibility, और पति का उत्तरदायित्व है, because he is more responsible for the marriage than the wife is. क्योंकि पत्नी की से भी ज्यादा पति को उत्तरदायित्व होते हैं कैसे चलाना है। So Paul is saying, respect your husband because he is more responsible for the success of your marriage. और पौलोस इसलिए कहते हैं पत्नी को कि जो पति को ज़्यादा आदर सम्मान दे, जैसे कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आदर सम्मान देते हैं। So verse 24 says, but as the church is subject to Christ, 24 आयत में इसे कहते हैं कि जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन में है, Christ carries all the responsibility, we just have to follow. यीशु मसीह सारे उत्तरदायित्व को लेते हैं, हम केवल उसको मानना जरूरी है। So also wives ought to follow their husbands इसी प्रकार पत्नियां भी पति के अधीन में और उनके उत्तरदायित्व को लेना है, because their husbands are responsible. क्योंकि पति सारे उत्तरदायित्व को लेते हैं। So there's a lot of weight put on the role of the husband in the marriage. क्योंकि शादी में, परिवार में पति को बहुत सारे ज़्यादा उत्तरदायित्व परमेश्वर दिया हुआ The husband is responsible for the success of the marriage. और पति की जिम्मेवारी होते हैं शादी किस प्रकार विजय रिधि से चलाना है, वो पति के हाथ में होते हैं। Now, since God put the husband in charge of the marriage, he teaches the husband how to lead. और जैसे पति के उत्तरदायित्व है, इसलिए पति को ज़्यादा सिखाया जाते हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर कैसे परिवार को चलाना है। So let's go look at his instructions for how to lead the और marriage. हम देखेंगे परमेश्वर वचन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैसे परिवार को लीड करना है। In verse 25, it says, husbands, love your wives. 25 आयत में से लिखा है, पति लोगों के लिए पत्नी को प्यार करो। And some men would say that's a very easy thing to do. और कुछ पति ऐसा सोचते हैं बहुत बड़ा आसानी बात है प्यार करना। All I have to do is work and provide a job अब कभी कभी पति को लगता है कि मेरा काम यही है कि काम करना, उनको पैसा देना है, and a place for her to live और उनको जीने के लिए, रहने के लिए एक जगह देना है, and remember her birthday और उनका बर्थडे को याद करना, and bring her flowers. और उनको फूल को लेकर आना। And I'm done. उससे हो जाएगा पूरा। But the problem is the scripture. लेकिन समस्या यही नहीं है कि वचन में क्या कहते हैं। It says, husbands, love your wives just as Christ also loved the church. लेकिन वचन में ऐसे लिखा है, पत्नी को ऐसे प्रेम करना है पति जैसे कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम रखता है। Now, if that doesn't scare you as a husband, it should scare you. और ये पति होने के कारण आपको ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। Because what that just said is you should love your wife in the same way
that Jesus loves the church. पति को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम किया है उसी प्रकार आप अपनी पत्नी को भी प्यार करना है। Now, fortunately, he goes on to show us how Jesus loved the church. और हम बाद में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, कहते हैं कि कैसे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, So that we know how to love our wives. ताकि हमें भी ये सीख सके कि कैसे हमें प्यार करना है। The first thing he says is Christ also loved the church and gave himself up for her. और प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को अपना जीवन दिया, जीवन पूरा बलिदान की ओर दिया ताकि कलीसिया पूरा बन जाए। How does a husband give himself up for his wife? क्या कैसे पति अपने पूरा जीवन अपने पति के लिए दे सके। I used to say in a funny way मैं एक मजाकी रूप से मैं कहता हूँ, that when I got married, जब मेरा शादी हुआ my name changed. मेरा नाम बदल गया। My name is no longer Todd. मेरा नाम टॉड कभी नहीं बना My name is Toddenjan. और मेरा नाम है टॉड और जान। My wife's name is Jan. मेरा पत्नी का नाम है जान So now it's one name, Toddenjan. और अभी एक नाम बन गया टॉड एंड जान। I no longer live for myself. और मैं कभी अकेले में अपने लिए नहीं जीता I don't live for what I want to do. और मैं जो समझता हूँ मैं I don't सोचता make हूँ decisions by उसके आधार myself. पर नहीं रहता और मैं खुद निर्णय लेता नहीं है। I make decisions for my wife and with my wife. और मैं अपनी पत्नी के लिए भी हम अपने लिए निर्णय को लेता हूँ, लेकिन मेरा पत्नी के साथ मेरा निर्णय को लेता हूँ। Now, why do I do that? और मैं क्यों ऐसा करता हूँ? Because the scripture goes on to say, so that he might sanctify her, so that Jesus might sanctify the church. जैसे क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम जो पति लोग हैं इतना पवित्र बनना है पत्नी के लिए, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर कलीसिया के लिए पवित्र बने। So if I'm supposed to sanctify my wife, what does sanctification mean? ये जो पवित्रता ही होना है, सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? It means being set apart for a particular purpose. और सैंक्टिफिकेशन का मतलब यही है कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग होना। Now, if you put that with, I gave myself up for her and to sanctify her, it means that I have to be thinking about what God has set her apart to और do. इसका मतलब यही है कि मैं उनके लिए बनना चाहिए, जैसे परमेश्वर सिखाए जाते हैं उसी प्रकार पति पत्नी के लिए बनना चाहिए। Christ set some of us apart to be teachers, और प्रभु यीशु मसीह हमें बताया कि हम में से कुछ लोग शिक्षक बनना है, some of us apart to be और pastors, कुछ लोगों के बताया कि आप लोग पास्टर some बने, of us apart to be a good husband and a good father. और कुछ लोगों को परमेश्वर ये उत्तरदायित्व दिया है कि एक अच्छा पिता बने या इतना अच्छा पति बने। So as a husband, I have to find out what God wants to do with my wife. एक पति होने के कारण परमेश्वर मेरे को ये भी देखना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मेरे पत्नी के साथ मुझे क्या करना है, So that she can become everything he wants her to be. और इसलिए ताकि वो भी ऐसे बन सके जैसे प्रभु यीशु मसीह उनको कैसे चाहते हैं। Then the next sentence, और उसके अगले शब्द में it says that Jesus cleansed the church by washing of water with the word. और प्रभु यीशु मसीह क्या किया है कि पानी के जैसे पूरा अच्छी तरह धोया गया है। Now remember, whatever Jesus does for the church, I have to do for my wife. जैसे जो हमें याद रखना कि जो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए किया है, पति पत्नी के लिए भी करना है। So in some way, I have to cleanse my wife with the washing of water with the word. और हमें कहीं ना कहीं हमें पत्नी को भी ऐसे कार्य करना है कि जो वो भी पवित्र बन जाए वचन के आधार पर। Let me ask you this. When you take a bath or a shower at night and you wash yourself, what are you doing? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब रात के समय आप खुद नहाते हैं या अपने आप को जब शुद्ध करते हैं, तो उसका मतलब इसका क्या है? I'm getting all of the debris off of me from the day before. और एक दिन में मैं कहाँ गया, क्या किया है, जो बातें मेरे शरीर का जितना भी गंदगी है वो पूरा साफ करना ही है, इसका मतलब है। All of the dirty, smelly things that attach themselves to me, I'm washing them off of me. और रात को नहाने का मतलब यही है कि पूरा दिन भर मेरा जीवन से मेरे शरीर में जो स्मेल है, जो गंदे बातें, सारे में धोकर मुझे साफ करना है। Therefore, I have to find a way to get all of the debris and
the dirty and the smelly things that got on my wife off of her. और इसी प्रकार हमारा पति पति के जीवन में जो रिश्ता होते हैं उसमें कोई स्मेल है, कोई भी गंदी बात है, कोई भी अच्छी बात है, हमें धोकर हमें सफाई का साफ करना है। Maybe she's had a bad day or the kids acted up today. और कभी कभी पत्नी के जीवन में एक अच्छे बुरी दिन हो गया होगा, बच्चे लोग उनके खिलाफ में कुछ कार्य किया होगा, Maybe her work was very frustrating. और उनकी जो दिन के काम है बहुत तकलीफ देने वाला काम होंगे, Maybe she felt very alone today. और वो अकेले महसूस किया होगा। The scripture goes on to say और परमेश्वर के वचन ऐसे that I'm कहते washing हैं, her with the word. और मैं वचन के आधा भोजन के साथ में उसको धोता हूँ। Now remember, she has this debris on her that I need to wash off of her. और इसलिए इसका मतलब यही है कि मैं उनको पूरा सफाई करना है वचन के आधार पर, ताकि उनके शरीर की जीवन गंदगी निकल जाए। But I'm supposed to wash it off with her with the word. और लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखना कि परमेश्वर को वचन के द्वारा हमें करना है। In the Bible, the Greek word for word, there are two different terms. परमेश्वर की जो वचन है, वचन के बारे में उन्हें यूनानी भाषा में दो शब्द बताया गया है। One is logos, एक and का नाम है लोगोस, that means everything that is written down or already established. और इसका मतलब लोगोस का मतलब ये जो वचन जो पूरा लिखा गया है, जो पूरा बन गया है, वो है लोगोस। Our Bible is the logos word of God. जो परमेश्वर का वचन जो लिखित में दिया गया है वो है लोगोस। But there's another term that the Greeks used. और यूनानी भाषा में एक और शब्द इस्तेमाल किया गया It was the है, word rhema. और रेमा के जो शब्द। Now, rhema is when I'm hearing you speak a word to me. और रीमा एक इसका मतलब ही है कि जो आप मुझे बोलते हैं और मैं सुनता हूँ। And the word that's used in this scripture जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, is not logos, it's rhema. ये लोगोस नहीं है, रेमा है। I am supposed to wash my wife मेरा उत्तरदायित्व यही है कि मैं पत्नी को मैं साफ करे with the very words I'm hearing from God. जो परमेश्वर का वचन जो मुझे मिलता है उसके साथ में। So if I'm not listening to God, और मैं परमेश्वर को मैं सुनता नहीं, I don't have anything to wash her with. उसका मतलब पत्नी को पवित्र करने का मुझे कोई काम नहीं है। Maybe God would tell me today, और शायद परमेश्वर मुझे आज बातचीत करते होंगे, I need you to go right now and hug her and tell her you love her. और परमेश्वर मुझे बात किया, उसका मतलब ये है कि साथ पत्नी के पास जाओ, उसको हग करे, उसको कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I need you to stop by the store today and buy her a gift. और साथ में ये भी करे, कहीं स्टोर में जाए, उनके लिए एक अच्छे गिफ्ट भी उनके लिए खरीदे। I need you to call her right now and tell her you're thinking about her. और उनको फ़ोन करके ये भी कह सकते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। When God tells me these things और जब परमेश्वर मुझे बताते हैं, and I do the things He tells me, और जैसे मुझे जो करना है वो करने के लिए कहते it हैं, begins to wash the debris off of my wife. इसका मतलब यही है कि जो गंदी चीज़ें पूरा निकल जाए और पवित्र बन जाए। Her frustration of the day can go away because I called her. और एक कॉल करने से उनके मन में जो दुख परेशानी है वो दूर चले जाते हैं। When I hug her and tell her I love her, it makes the problem she had with the kids go away. और जब मैं हग करता हूँ, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, तब उनके मन में जो तकलीफ़ है बच्चों के प्रति या किसी परेशानी उनके जीवन में है, वो पूरा साफ हो जाता है। So what did Christ do for the church? प्रभु यीशु मसीह ने He washed all of the sins away. क्योंकि कलीसिया के सारे लोगों के सारे जो पापों को Let's keep reading. आगे हम पढ़ेंगे। It said that he might present himself, that Christ might present himself to the church. और जैसे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि हम अपने आप को प्रसन्न करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रसन्न किया है। This present is a very interesting word और प्रसन्न जो शब्द है वो बहुत अच्छे शब्द है, because present in Greek means to place beside. और प्रसन्न का मतलब ही है कि एक जगह में ऐसे रखना। My wife isn't supposed to be behind me. और पत्नी मेरे पीछे रहना है। My wife isn't supposed to be in front of me, leading me. और मेरा पत्नी मेरे को आगे बढ़कर अगुवाई नहीं करना है। My wife is supposed to be by my side. और पीछे भी नहीं रहना, और बगल में रहकर मुझे एक साथ हमें चलना है। When God created a woman to be a wife for Adam in the garden, where did he take the woman from? और जब आदम के लिए जब पत्नी बनाया, जब हवा बनाया,
कहाँ से उनके कौन सा शरीर के भाग से उनको बनाया गया He took the woman from his side. और उनकी एक बगल की एक साइड से उनके चीज़ें निकाल कर उनको बनाया है। Now listen very closely. और आप ध्यान से सुनिए, When did Christ get to claim his church to be his bride? और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जब दुल्हन बनाते हैं, Once he died on the cross, और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मर गया, then he could have his bride, the church. और उसी मरने के कारण ही वो कलीसिया दुल्हन बन गया है। In his death, he made a way for the church to be his और bride. उनकी मृत्यु के कारण ही कलीसिया उनके दुल्हन बन गया है। How did they know that he had died on the cross? और कैसे मालूम है कि वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु हो गया है? They stuck a spear in his side. क्योंकि उन्होंने उस समय यहाँ पर इस जगह में उन्होंने पियर्स किया है और उनको अंदर दबाया, वो चाकू से दबाया है। So the church is beside Jesus. और सही इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का इस जगह में कलीसिया होता है, And the wife is beside the husband. और इसी प्रकार पति पत्नी के साइड में ही होते हैं। It says that he presents himself with the church in all of her glory. और पत्नी के महिमा के लिए ही इस और पति को दर्शाया गया है। Why does the church have glory? और कलीसिया को क्यों महिमा होते हैं? Because Jesus gave the church glory. क्योंकि यीशु मसीह के कारण उनको महिमा मिला है। Jesus looks at the church and says, "You are my bride. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को देखकर कहते You हैं are कि आप perfect. मेरा दुल्हन है, आप परफेक्ट You हैं, are righteous. आप सही धर्मी You हैं, are ready to be with me. आप सही है जो मेरे You are साथ आने clean के from लिए, sin. आप पूरा पाप से धोया गया You है, wear a white robe." और आपने सफेद पट्टी You are बांधा हुआ mine. है, आप मेरे हैं। And this is how a husband should look at his wife. और इसी प्रकार अपनी जो पति अपनी पत्नी के लिए भी इसी प्रकार देखना You है। are wonderful. आप बहुत अच्छे हैं, You are beautiful. आप खूबसूरत You हैं, are perfect for आप me. मेरे लिए बहुत I अच्छे हैं, want you by my side. और आप मुझे मेरे साथ में खड़ा होना है। And then it goes on to say और आगे वचन में पढ़ते हैं that Jesus looked at the church having no spot or wrinkle or any such thing, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देकर कहीं भी दाग और कहीं भी कपड़े जो मुड़ा हुआ ऐसे प्रकार नहीं हैं, but that she should be holy and blameless. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कलीसिया हमेशा पवित्र बने और कोई भी परेशानी और दुख उनकी जीवन में, उनका कमी उनके जीवन में ना आए। Now I know that Christ sees the church as blameless और जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र रीति से कलीसिया को देखते हैं, because Jesus took all punishment and condemnation for the church. क्योंकि कलीसियाओं को सारे न्याय और सारे परेशानियों को माफ करने के लिए सारे बातें अपने ऊपर उठाया है। So how can a husband look at his wife and see her as holy and blameless? और एक पत्नी को देखते हुए पत्नी पवित्रता से और सही रीति से देखने के लिए पति को क्या करना चाहिए? We have to go back to where we were at the beginning of the और scripture. जहाँ पर हमने वचन को पहले हमने पढ़ा उसके वहाँ पर हमें जाना है। The two are now one. और दो है अभी एक बन गया है। So any problem she has is my problem. और उनको जो परेशानी है वो मेरा भी परेशानी है। In other words, nobody looks at my wife and says, "You did something wrong." और इसका मतलब यही है कि मेरे पत्नी को देखकर कोई भी ये नहीं करना चाहिए कि वो आपने गलत किया है। Because I say, "No, no, no, you don't blame her, you blame me. Her और and I are one." हमें ये बताना है कि पत्नी को अगर कोई ब्लेम करते हैं तो आपको बोलना है केवल उनको ब्लेम नहीं करना, मेरे को भी ब्लेम करना है, क्योंकि हम दोनों एक हैं। Like Jesus took all the blame for the ताकि church, अपनी कलीसियाओं के लिए पूरा जो ब्लेम है यीशु मसीह ने उठाया। I take all the blame for anything my wife does wrong. और मेरा पत्नी के जीवन में जो कोई परेशानी है सारे बातें मैं अपने ऊपर लेता हूँ। Let's go to verse 28. 28 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। So a husband ought to love his wife even as they love their own bodies. और जैसे एक पति अपने शरीर को जितना प्यार करते हैं उतना ही से प्यार हमें पत्नी को करना है। Listen to me very close, और मुझे husbands. बहुत ध्यान से सुने पति लोग। I would never hit myself.
और मैं अपने आप को मारता I नहीं, would never choke myself. और मैं कभी अपने शरीर को मैं I would धोखा नहीं never देता हूँ, push me up against the wall. और मैं अपने आप को मैं कहीं दीवार में दबाता नहीं है। Therefore, I should never do those things to my wife. जो मेरे लिए जो मैं करता नहीं है वो बातें मेरा पत्नी के साथ भी मुझे करना नहीं चाहिए। I never yell at myself and call me stupid. और मैं अपने आप को मैं ये नहीं कहता कि तुम स्टूपिड है, ऐसे करके गुस्से से मैं अपने आप को नहीं बोलता। I will not yell at my wife and call her इसी stupid. प्रकार मैं अपनी पत्नी को भी देकर हम ये नहीं कहने कि तुम स्टूपिड I हो। love her as I love myself. जैसे मैं अपने शरीर को अपने लिए प्यार करता हूँ, उसी प्रकार मैं मुझे पत्नी को भी प्यार करता He said, "He who loves his wife loves himself." हूँ। और इसका मतलब यही है कि जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं। For no one ever hated his own flesh, जो अपने शरीर को कभी इनकार नहीं किया है but nourished it and cherished it. और अपने शरीर को आगे पालन पोषण किया है। Two very unique words again. और उसका जो दो शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है, Nourish and cherish. और उसको पालन पोषण करना। Do you know that word nourish in the Greek और नरिश या पालन पोषण करने का जो अर्थ क्या है, means to feed, और उसको देना है, खाना देना है, to feed someone. और उनको किसी को खिलाना है। The husband should be feeding the wife. और पति हमेशा पत्नी को देते रहना, खाना देते रहना है। Do you know what the first problem was in marriage? और क्या मालूम है आपको सबसे पहला जो शादी में जो परेशानी हुआ, In the garden, the wife fed the husband. और सबसे बड़ा परेशानी पत्नी जो गार्डन में जो हवा है आदम को खिलाया है, That was backwards. और वो उल्टी हुआ है। Adam should have been there saying, "We will not eat this fruit." और आदम ऐसे कहना चाहिए था कि ये जो फल है हमें खाना नहीं चाहिए। But Eve said, "Let's eat it," and gave it to Adam. और हव्वा ने क्या किया, आदम को दिया और कहा कि हम मिलकर खाना खाए, इसको खाए। So does it really mean that we should be feeding our wife food? और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्नी हमें खाना ना खिलाए। No. Another definition of nourish इसका मतलब ये कि दूसरा मैं अर्थ में समझाना चाहता हूँ, जो पालन पोषण करने का मतलब ये है, is to bring up to maturity. और उनकी जो पूरा मैच्योरिटी में ऊपर उठाकर लेकर आना। This is why we feed our children food to grow their bodies up to where they become mature. और हमारे बच्चे बहुत सही तरीके से आगे पालन पोषण करते हुए हम आगे बढ़ना है, इसी प्रकार हम उनको सब कुछ देते हैं। But what God is saying in this scripture is a husband should feed his wife so that she becomes mature. और परमेश्वर के वचन के आधार पर जैसे कलीसिया को सब कुछ यीशु मसीह देते ताकि कलीसिया मैच्योर हो जाते हैं, But scripture tells us we should become mature in Christ. और इसी प्रकार परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम भी वचन में मसीह में मैच्योर होना है। So Jesus taught man how to become mature in spiritual things. और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को मैच्योर बनने के लिए, वचन के आधार पर मैच्योर बनने के लिए सिखाया गया Therefore, है। husbands should teach wives in order for them to become mature in और spiritual इसी things. प्रकार पति पत्नी को भी सब कुछ देना है अच्छी रीति से मैच्योर बनने के लिए आगे बढ़ना। And the only way a husband can do that और एक ही प्रकार से वो कर सकते is to हैं, make sure you're mature first. और सबसे पहले खुद मैच्योर होना है। So you feed your wife the word of God. और सबसे पहले उसके लिए क्या करना है कि वचन पत्नी को वचन, Teach her the परमेश्वर को spiritual वचन things देना of है, God और आत्मिक बातें उनको बताना so है that she can become mature in God. ताकि वचन में आगे अच्छी रीति से आगे बढ़ जाए। And then the next word is cherish. और पोषण करना, Husbands are to cherish their wife. और उनको खुशी में आपको लेकर जाना That है। word in the Greek means to foster or to hold with a tender care. और जो पोषण करने का मतलब यही है कि उनको सही सलामी सब कुछ देना है उनके जीवन में ताकि वो अच्छी रीति से आगे बढ़ जाए। Do you remember how Jesus treated women in the Bible? और आपको मालूम है कि यीशु मसीह महिलाओं को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार To the किया है, woman who committed adultery, he showed her mercy. और जिन्होंने व्यभिचार किया है उनके साथ दया To किया the है। woman who was bent over with the demonic spirit, he delivered her. और एक स्त्री है, उनको शैतानिक शक्ति से वो पूरा शरीर बेंड हो गया था, उन्होंने छुटकारा दिया है। To the woman at the well, he told her he was और Christ. कुएं के सामने जो खड़े थे उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ध्यान से और
प्यार से बात किया है। He was always very tender with women, और महिलाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार से व्यवहार किया है using soft words, not harsh words. और कभी उन्होंने गुस्सा से बातचीत नहीं He was की not mean or angry to women. और किसी गुस्से से और गलत शब्द से उन्होंने कभी He बातचीत held नहीं them की with a tender care. और हमेशा ध्यान से बहुत प्यार से उनके साथ बातचीत किया है। Scripture goes on to say we are all members of his body, हम परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम जो सब लोग हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर है and for this reason, और इसी a कारण man should leave his father and mother and be joined to his wife. इसी कारण माता पिताओं को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ हमें जुड़ना है। In other words, husband, if your mother or your father is trying to run your marriage, they should not be a part of your marriage. इसका मतलब यही है कि आप अपनी पति पत्नी को जीवन में जो परिवार के जो चला रहे आप अपनी माता पिता से अपना परिवार को नहीं चलाना चाहिए। You are joined with your wife. You आप- discuss things and make decisions with your आप wife. अपने पत्नी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए आपको सारे निर्णय सारे बातचीत आप आपस में करना है And the two will become one और flesh. दोनों शरीर एक बन जाते हैं। This is the intimacy that we know of in a marriage. और इसका मतलब शरीर में एक इंटीमेसी के बारे में एक शरीर को जोड़ने के विषय में This is the बताता है। physical intimacy. और इसका मतलब ये कि शारीरिक तौर से भी एक बनना है We do not deny each other. We do not deprive each other. और एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। Now, let's look at this next verse. हम अगले शब्द को हम लोग देखते हैं It says, This mystery is great. और उसका जो कहानी है उसका जो एक्चुअल अर्थ है वो बहुत अच्छी बात है। What is the mystery? वो उसका कहानी क्या है How a husband and wife are supposed to work together. और इसका मर्म क्या है कि हम पति पत्नी किस प्रकार काम करना है। Now, read the rest of the scripture. और अगले शब्द को वचन This को आप पढ़ें। mystery is great, but I'm speaking in reference to Christ and the church. ये जो मर्म है ये इसलिए बताते हैं कि ये जो पति पत्नी को जो रिलेशनशिप है ये सारे बातें कलीसिया यीशु मसीह और चर्च के आपस में जो रास्ता है। He's saying if you want to know how a marriage is supposed to और work, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि पति पत्नी का इनका शादी किस प्रकार कार्य करना है। look at how Christ loves the church. कैसे कलीसिया को यीशु मसीह ने प्यार This is किया how a husband should love his उसी wife प्रकार पति पत्नी के वो प्यार करना in है the same way that उसी Christ loved the प्रकार church. जैसे प्रभु यीशु मसीह प्यार किया। Then we go to the next scripture. Nevertheless, उसके आगे हम लोग पढ़ते each one हैं among you is to love his own wife. और कहते हैं कि केवल अपने पत्नी से ही प्यार करना है We don't love another woman, we love our wife. और दूसरी जो स्त्री को कभी प्रेम नहीं करना खुद का पत्नी को प्रेम करना। Christ does not put up with adultery when we want to go play with Satan. और कब प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम लोग बेविचार We करें are और loyal अलग and faithful to the marriage. हम अपने शादी में बहुत वफादार बनना है। Now I want you to watch how this ends. और मैं उसका जो आखिरी क्या हो रहा है उसके बारे में हम सोचना है। It says the wife must see to it that she respects the husband. जैसे पत्नी को भी ये देखना है कि वो खुद अपनी पत्नी को बहुत आदर दे। We just came full circle. और हम पूरा सर्कल में आ गया है। We started with the wife should be in submission and following the husband, सबसे पहले हमने पत्नी पति के अधीन में रहने के बारे में बात किया and we ended with the wife must respect the husband. और आखिरी में हम लोग बताया कि पत्नी अपने पति को आदर सम्मान देना है। So as he loves her, जैसे वो पत्नी से प्यार करते she हैं respects him. उसका मतलब ये कि वो उन पति से आदर करते हैं। This is the key design element that most marriages don't understand. और ये जो बहुत अच्छे मर्म है बहुत सारे शादी में लोग समझता नहीं That the design from God for a marriage to work और ये जो शादी के विषय में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बताते हैं is that a husband should love his wife इसका like Christ loves the इसका church. मतलब यही है कि पति अपने पत्नी से ऐसे प्रेम रखना है जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम रखा। And the wife in turn should be respectful for the husband for all that he has done. उसी प्रकार पति जो करते हैं पत्नी के लिए उसी के सारे बातों के लिए वो बहुत आदर सम्मान भी देना है। Like the church respects Christ for all that he has done for us. जैसे यीशु मसीह कलीसिया को बहुत आदर सम्मान करते हैं ताकि कलीसिया उनके लिए क्या क्या यीशु मसीह के लिए करते हैं। So what wives should be thinking about ये पत्नी क्या सोचते रहना चाहिए is, does my husband feel respected by me? क्या उनको ये भी लगना है कि क्या पति के द्वारा मुझे भी आदर मिल रहा है। And what husbands should be thinking about क्या पति क्या सोचना चाहिए is, does my wife feel loved by me? और पति को क्या लग रहा है पत्नी को क्या लग रहा है कि मेरे द्वारा मेरा प्यार उनको मिल रहा है। Now, when I counsel couples,
मैं कुछ कपल्स को मैं काउंसलिंग करता हूँ This is the big issue. और बहुत सारे ये बहुत बड़ा समस्या में देखने के लिए The मिलता है। husband will say, well, she doesn't respect me. और पति कहते हैं कि वो मुझे आदर सम्मान नहीं देते And the wife will say, well, he doesn't love me. और पत्नी कहते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। And in a minute, I'll talk about how to show love and respect. और कुछ ही देर में मैं बताना चाहता हूँ कि प्यार और आदर सम्मान में क्या होता है। But we क्या have अंतर to है? ask the question, और सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछना है, why does the husband feel disrespected by the wife? क्यों पति को लगता है कि पत्नी मुझे आदर नहीं देते? I will promise you I know the answer. और मुझे मालूम है कि मैं आपको वायदा देता हूँ मुझे उसका उत्तर मालूम है, Because he has not loved her like Christ loved the church. क्योंकि वो पत्नी से ऐसे प्रेम नहीं किया जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया If से he प्रेम किया। loves her like Christ loves the church, she will respect him. जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम किया उसी प्रकार अपनी पत्नी से प्रेम किया होता तो उनका तरह से आदर सम्मान भी मिल जाता। And the wife will say, but he doesn't love me. और पत्नी कहते कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। And so the question is, why doesn't he love her? और प्रश्न यही है कि वो क्यों उनको प्यार नहीं And I करते। promise you I know the answer. और मैं वायदा देता हूँ मुझे मालूम है इसका उत्तर, Because she hasn't made him feel respected. क्योंकि उनको पति को कभी लगा नहीं है कि वो पत्नी के द्वारा वो आदर मिल रहा You है। see, a husband cannot pour out love और पति को प्यार इतना ऐसे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं unless he feels respected. क्योंकि वो खुद उनको आदर नहीं मिल रहा है, तब तक वो प्यार नहीं दे सकते। And a wife cannot pour out respect और पत्नी कभी पति को आदर नहीं देते हैं तब तक unless she feels loved. जब तक वो उनको प्यार महसूस नहीं होता। So now we have a problem. ना हमें बहुत बड़ा समस्या है। If we're each waiting for the other one to do what they're supposed to और do, एक दूसरों के लिए अपने के लिए इंतजार कर रहे तो and we don't get it, तो हमें नहीं मिल रहा then the है marriage doesn't work. तो शादी सही रीति से नहीं चलता। But if we each gave what we're supposed to do first, और हम जो हमें देना है, जो हमें करना है, हम सबसे हम करने के लिए कोशिश we करें would get what we want. तो हमें जो मिलना है वो हमें अपने आप मिल जाएगा। If a wife will learn to help her husband feel respected, और पत्नी खुद ये सीखना चाहिए कि पति को लगना है कि मेरे द्वारा बहुत बड़े आदर उनको मिल रहा है it will release him to love her. और वो अपने आप उनकी पति का प्यार अपने आप वो पाना शुरू करेंगे। If a husband doesn't feel respected, और पति को लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं then he करते must हैं be first to pour out love on his और wife. यदि आपको लगता है उनको लगता है कि पति को अपना प्यार उनको अपने आप पहले देना है। Because when she feels like she is being loved, और जब पत्नी को लगता है कि उनको प्यार मिल रहा है then she has no problem showing respect. और उनको आदर सम्मान वापस देने के लिए उनको कोई समस्या नहीं होती। Oh, this is the challenge. यही है चैलेंज हमारे The लिए। challenge is to learn, husbands, how to show your wife love. और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पति को ये सामने यही है कि पत्नी को कैसे लगे कि उनको बहुत बड़ा प्यार उनको उनकी तरफ से मिल रहा है। And the challenge for the husband और चैलेंज पति के लिए is how do I make my wife feel loved? और पत्नी को कैसे लगना चाहिए कि मेरा प्यार बहुत उनको मिल रहा है। So let me give you some very practical help in that. एक प्रैक्टिकल मदद मैं आपको देना चाहता हूँ। One of the things that men have to learn और एक महत्वपूर्ण बात है जो मनुष्य को जो पति को is सीखना how है does my wife receive love? और कैसे मेरा प्यार उनको मिल सके। Because I will be talking to a couple who is fighting, और मैं एक पति पत्नी के साथ बातचीत कर रहा हूँ जो बड़ा लड़ाई चल रहे हैं and the wife will say, he doesn't love me. और पत्नी कहते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते And the husband will say, are you crazy? और हस्बैंड कहते हैं कि पति कहते हैं कि I क्या work आप all crazy day हो? to give you a house, to give you a car. I take care of things. How can you not feel love? और पति कहते हैं कि आपको मैं सब कुछ देता हूँ, मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपको घर देता हूँ, कार देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। But the wife doesn't feel loved because she has a house and a car. और पत्नी को लगता है कि सब कुछ मेरे पास है लेकिन मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है। Maybe she feels loved when he spends time with her, talking to her. और जब पत्नी को कभी लगेगा उनको प्यार मिल रहा है ऐसे तब करे जब आप उनको समय को देता है। A very famous book was written in the United States many years ago. अमेरिका में कुछ साल पहले एक बहुत बड़े फेमस बुक लिखा गया It was called The 5 Love Languages. और 5 प्यार की जो
भाषा है उसके विषय में। And it's 5 different ways that we found that women receive love or they feel loved. और पत्नी किस प्रकार प्यार उनको मिल रहा है उसके विषय में 5 So let's look बातें at those बताएं। really quickly. और ये 5 बातें जल्दी हम देखेंगे। One is when the husband spends time with his और wife. सबसे पहले बात है कि पति पत्नी के साथ समय को बिताते He हैं। comes home at the end of the day and he sits down with her और जब दिन के आखिरी में जब उनके पास आते हैं उनके समय को उनके and साथ he बिताते listens to हैं। how her day went and all of the और troubles. पत्नी जो कहना चाहते हैं उनसे दिन में क्या हुआ वो सारे बोलने के लिए जब चाहते हैं वो तो सुनने के लिए वो तैयार हो। And he realizes all the pain that she has received that day. और उस दिन में उस पत्नी के जीवन में कोई भी जो परेशानी हुए है वो सारे बातें वो ध्यान से सुना हो। And he hears from God, और परमेश्वर की ओर से सुना। go put your arm around her and kiss her. और परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको पास में लेकर आए, उनको एक किस करे। And he begins washing away the pain. और उसका मतलब यही है कि उसका वो करने से इनका शरीर जीवन की मन के सारे दुख मिट जाएगा। And because of the time he spent with her, she जो feels loved. समय को जब बिताते हैं उसी के द्वारा। Another one is called words of affirmation. और दूसरी बात यही है कि जो उनको प्यार के शब्दों को बोलना है। Women often feel very unappreciated. और कभी-कभी पत्नी को लगता है कि वो मुझे तारीफ नहीं करता। They feel like they work hard around the house. और घर में बहुत सारे काम करते हैं। They may have a job. और उनको They're नौकरी भी raising होंगे the children. और बच्चों के भी They're बड़ा कर making रहे the हैं meals. और उनका खाना They're ही doing बनाते all होंगे। these things, but the husband never says good job. और बहुत सारे काम मेहनत करते होंगे लेकिन वो जो तारीफ के शब्द वो पति नहीं बोलते होंगे। The husband never says you are just amazing as a mom. और एक माँ होने के कारण आप बहुत अच्छे माँ में करके कभी पति नहीं बोलते होंगे। The husband never says I love coming home to my house because you keep it so well. और मैं घर में इसलिए जल्दी आता हूँ क्योंकि आप घर बहुत अच्छे सजा के रखता हूँ और मैं घर आना चाहता हूँ, घर कभी नहीं बोलते पति। So the husband listens to the Lord. और पति परमेश्वर से सुनना है। And the Lord says to the husband, tell your wife today how good of a cook she is. परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर आपसे कहते हैं पति लोगों को कि आप पत्नी से कहें आप कैसे कितना अच्छे खाना बना रहे हो। And the wife hears these words of affirmation and feels और loved. तारीफ के शब्द जब पत्नी सुनते हैं तब उनको लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। Some women feel loved when they're touched. और कुछ पत्नियां उनको लगता है कि जब प्यार मिल रहा है जब उनको छूता है। And I don't even mean in an intimate way. और उनको मैं दूसरे तरीके से मैं नहीं बोलना चाहता। Some women feel loved when you're driving in the car and you put your hand on their leg. और जैसे पति पत्नी जब ड्राइव करते हैं उनके हाथ उनके शरीर में रखा या पैर में रखा। My wife loves it when we walk together that I hold her hand. और जब मैं पत्नी के साथ में चलता हूँ मैं उनके हाथ पकड़ना उनको बहुत बड़ा पसंद है। Or maybe when I open the door for her, put my hand on her back. और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तब मेरे हाथ उनके पीछे को मैं रखता हूँ। And there's something about that physical touch that makes her feel और कुछ loved. ऐसे छोटे छोटे बातें जो हमें उनके शरीर में जब छूते हैं वो भी उनको तभी उनको लगता है कि वो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। So I'm listening to the Lord, और मैं परमेश्वर से सुन रहा हूँ। and the Lord says, go hug your wife tightly. और परमेश्वर मुझे कहता है कि जाओ पत्नी के साथ और मुझे बहुत जोर से उनको आलिंगन करें। And I hug my wife tightly, और मैं पत्नी को बहुत जोर से मैं आलिंगन करता हूँ। and the frustrations of her day goes away, और पूरा दिन की जो परेशानियाँ दुख के सब मिट जाते हैं। and she feels loved. और उनको लगता है कि मुझे प्यार मिल रहा है। Number 4, चौथा बातें some women love it when you do things for them. और कुछ पत्नियों को तब प्यार लगता है जब उनके लिए आप कुछ करें। Maybe there's something that doesn't work in the kitchen, और किचन में कुछ काम उनसे नहीं हो रहा but you go and fix that और problem. आप जाके उनको मदद करके सही करके देना। Maybe the garage is a mess, और पूरा गैरेज पूरा गलत तरीके से सजा and she हुआ would है like to see it clean. और पूरा साफ सफाई होना वो चाहते थे। Maybe she needs to go to the store, but you go for her. और शायद पत्नी दुकान में जाना चाहते हैं कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके वजह आप जाकर उनको मदद करते हैं। These are called acts of service. और इसका मतलब ये है कि जो सर्विस करना उनके लिए काम करना। It's where I'm serving my wife, और मैं उनके लिए मैं कुछ काम करता हूँ and she feels loved because I'm serving her. उनको लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करके देता हूँ तो उसके कारण वो मुझे लगता है उनको So लगता है I'm कि प्यार listening to मिल the रहा है। Lord, और मैं परमेश्वर से सुनता हूँ
And the Lord says, और परमेश्वर कहते हैं I want you to go clean up her car. और मैं जाके कार को साफ And you go रखूं wash her car and make it और beautiful. कार को सफाई करके बहुत She साफ comes out and sees her car and feels love. और उनकी कार को वो आके देखते हैं उनके कार बहुत अच्छी रीति से साफ सफाई हुआ है, वो बहुत खुश होते हैं। Number 5. 5वां बात है, Some women feel loved when they receive a gift. और कुछ पत्नियों को पसंद है जब उनको गिफ्ट मिलते Maybe हैं it's flowers. और एक फूल होंगे Maybe it's jewelry. और एक कोई ज्वेलरी होंगे Maybe it's ice cream. और एक आइसक्रीम हो सकता है। But when they know that you thought जब उनको लगता है कि about आप what they would want as a gift, जैसे उनको चाहिए जिनको मिलना है उसके बारे में वो आप खुद जब सोचते and then हैं when you went out and got that gift and brought it to और her, जब जाकर आप उनके लिए जब खरीद के जब आप देते she हैं feels loved. उनको लगता है कि मुझे उनको प्यार मिला That you would get her a gift. और उनको एक गिफ्ट उनको So मिल you're रहा है। listening to God, और आप परमेश्वर से सुनता है and God says, I want you to stop by the store, और परमेश्वर सुनता है, आप एक दुकान में रुकता है and I want you to buy her an ice cold Coke. और एक आइसक्रीम हो या कोक हम उनके लिए And खरीदा, you bring it home and give it to her. आप आकर उनको पत्नी को दिया And she feels loved और उनको बहुत अच्छा लगता है because you thought of her and got her a gift. क्योंकि आप उनके बारे में सोचा और उनको दिया। So the 5 ways that women can feel loved: और 5 बातें जो पत्नी को लग सकता है उनको प्यार मिल रहा है, spend quality time with them, और उनके लिए समय बिताना tell them how great they are, और उनको अच्छे शब्द उनको बोलना है कि वो कितने अच्छे हैं, physically touch them, और उनको छूना है do something for और them, उनके लिए कुछ काम करके देना or है get them a gift. और उनको एक गिफ्ट देना है। Many men are doing what they think makes their wife feel loved. I'm bringing you money. I got you a home. और कुछ पतियां पत्नी को खुश रखने के लिए खुद का इच्छा से कुछ चीज़ें करते हैं, But it's never going to make your wife feel loved because she wants you to talk to her. और कभी कभी अपनी इच्छा से जो कुछ करना शायद उससे पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन पत्नी को भी लगना चाहिए उनको क्या चाहिए, And to spend time with her, and that makes her feel आप loved. उनके साथ समय बिताना है ताकि उनको लगना चाहिए कि उनको प्यार So मिल you have to figure out what makes her feel loved आपको सोचना है, आपको ये देखना है कि आपको पत्नी को कैसे आपको प्यार करना so that she can respect you. ताकि आपको उनकी तरफ से प्यार आदर सम्मान मिले। Now I want to talk to the wives. और मैं पत्नियों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, How do you make your husband feel respected? आप अपनी पति को कैसे लग सकते हैं कि आप उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। Because when he feels respected, he's going to want to love you. जब आपकी पति को लगता है कि आपका उनको बहुत आदर सम्मान आपसे मिल रहा है, Here are 5 ways. ये 5 बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। Praise पतियों your husband in public. को और सबके सामने अपने पति के बारे में अच्छा कहें Tell other people in front of him how great he is. और किसी के सामने अपने पति के बारे में पति के सामने अच्छा बातें कहें कि वो कितने अच्छे हैं। Some men feel very respected और कभी कभी कुछ हस्बैंड को बहुत अच्छा लगते हैं when their wife is telling other people how good of a job they did. जब अपनी खुद की पत्नी जब सबके सामने अच्छे शब्द बोलते हैं कि वो आप उनके लिए क्या करते हैं। So praise your husband in public. सबके सामने पति के बारे में अच्छा कहें। Number 2, I call it acts of honor. दूसरे बात है कि आदर के साथ आदर के कुछ कार्य को करना है Finding ways to make your husband feel like you're honoring him. और कुछ ऐसे बातें आपको ढूंढना है कि आपको अपने पति को आप किस प्रकार आदर दे रहे हैं, उसके लिए कुछ कार्य करना These can है। be very, very simple things. और ये छोटे छोटे बातें होंगे। Every morning when I get up to go to my job, और जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं अपने काम के लिए मैं जाता हूँ my wife makes me 2 coffees. और मेरा पत्नी 2 कॉफ़ी बनाते हैं, One for me to drink now, और अभी मुझे पीने के लिए है, and one for me to take to work with me. और एक मेरे काम को Every साथ day. ले जाने के लिए हर दिन, She makes it like I want it. और जैसे मुझे चाहिए उसी प्रकार वो कार्य She never says make your own coffee. और कभी नहीं कहते कि तुम खुद अपना बनाओ। She says I know this is important for you, so I want to do it और for you. वो बोलते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं आपके लिए करता हूँ। Find ways to make him feel like you support him and you're going to do something to और help कुछ him. ऐसे काम आप करने के लिए कोशिश करें कि आप उनको बहुत आदर सम्मान दे रहे, इसी प्रकार की सोचने के लिए कुछ ऐसे काम करें। Number 3, expression of need. तीसरा बात है कि उनकी ज़रूरतों के लिए आप देना है। Some husbands feel very respected कभी कुछ पतियों को लग रहा है कि मैं बहुत आदर सम्मान मुझे मिल रहा when है, their wife tells them how important they are. और जब वो कहते हैं कि
वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। When they say, I need your help. और कभी कभी पति कहते हैं, पत्नी कहते हैं कि पति से मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। And when you ask for your husband's help, और आप अपनी पति से कुछ मदद मांगते हैं make sure you take his advice. और आप उसी समय आप कुछ जब आप कुछ भी कार्य करना चाहते हो उनके एडवाइस भी आप Let लें। me give you a quick example. एक एग्जाम्पल बोलना चाहता A हूँ। wife will come in a blue dress, और पत्नी ब्लू ड्रेस के साथ आपके and पास she'll आए say, do you like my blue dress? और पत्नी कहते हैं कि आप मेरा ब्लू ड्रेस को पसंद आ Then she गया। will go away and come back in a red dress. और वो जाते हैं और बाद में रेड ड्रेस पहन And के she'll आते say, do हैं I look better in the red dress or the blue dress? और दोबारा कहते हैं कि क्या मैं लाल में या पीला लाल में और ब्लू में मुझे अच्छा लग रहा है। And the husband will say the blue dress. और पति कहते हैं कि आपको नीले में बहुत पसंद And अच्छा the लग रहा है। wife will go get ready और सीधे जाकर वो पत्नी रेडी हो and जाते she'll हैं come out in the red dress. और पति ने बोला नीला है लेकिन आप आखिरी में लाल पहन के आए हैं। And the husband will say, why didn't you wear the blue dress? I told you I like the blue dress. और पति कहते हैं कि आपको मैंने कहा कि नीला आपके लिए बहुत And अच्छा the लगता wife है। says, I don't like that dress. It doesn't look good on me. और पत्नी कहते हैं कि मुझे नीला पसंद नहीं है, मुझे रेड पसंद है। And so the husband will say, then why are you asking me? देन पति पूछेंगे कि आप मुझे क्यों पूछ रहे थे। So we like to know that you need our opinion, और वो समझना चाहते हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है। but it's a good thing when you take our advice. और लेकिन अच्छी बात होगा जब उनकी एडवाइस लेगा तो भी उनकी एडवाइस के आधार पर आप चलेंगे। Number 4, चौथे बात है and I don't know the audience I'm speaking to right now, और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे जो सुनने वाले किस प्रकार के लोग so हैं I'm going to use some words that adults will understand. और कुछ बातें अच्छी रीति समझने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। For some husbands, कुछ पति के लिए it's very important बहुत महत्वपूर्ण बात है that the wife shows the desire to want to be intimate. और कुछ पति के लिए ऐसा है कि पत्नी को भी उनके साथ शारीरिक संबंध के लिए पसंद करके उनको लगना चाहिए। For some husbands, कुछ पति के लिए they feel like if they always have to start the intimacy, और कुछ पति के लिए ऐसा है कि वो खुद सब कुछ शुरू करना है then the wife must not really want to. और उस समय पत्नी रेडी नहीं होंगे The wife doesn't want to be with me because she never starts it. और वो कभी नहीं करते होंगे क्योंकि वो कभी शुरू नहीं करते। So for some husbands, they will feel respected और कुछ पति बहुत आदर उनको महसूस होता है when the wife says, I want to be intimate with you, let's go. और जब पत्नी कहते हैं कि मुझे आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, आप चले मेरे साथ चले। Number 5, our last one. 5वें बातें मैं कहना चाहता हूँ Private words of recognition. और व्यक्तिगत शब्द हैं जो बोलने के लिए जो है। This is when a wife is alone with her husband, जब पत्नी पति के साथ अकेले होते and हैं one-on-one she tells him that he does things well. और व्यक्तिगत तौर से अकेले में जब एक दूसरे को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे This can be as simple as the wife saying to the husband, you're a very good father. और शायद व्यक्तिगत तौर से प्राइवेटली आप कहते होंगे आप बहुत अच्छे I पिता saw हैं। you today when you were playing with our kids in the yard, जब आप बच्चों के साथ आप खेलते समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था and you do a great job being a father. और एक अच्छे पिता की रीति से आप व्यवहार कर रहे थे। Or maybe she hears about something he did at work, और अपनी नौकरी में उन्होंने अच्छा काम किए होंगे and she says to him, I don't think there are many men that know how to do that well, but you're one of them. और पति से कहते होंगे मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे दूसरा कोई अच्छे काम ऐसे करते होंगे। So telling him in private that you saw what he did and it was good. और प्राइवेटली पति से कहे कि कुछ बातें जो उन्होंने जीवन में किया है और वो अच्छे आदर के देते हुए उनको अप्रिशिएट करते हुए कुछ बातें कहे। So here are the 5 things. यही है 5 बातें। Praise him in public, उनको सबके सामने उनके बारे में अच्छा कहना do acts of honor for him, और उनको आदर सम्मान देना है। express your need for him, अपनी ज़रूरतें उनको दिखाना है initiate intimacy, और कुछ बातें अपने शारीरिक संबंध के विषय में आप खुद इनिशिएट करना है and privately give him recognition. और व्यक्तिगत तौर से उनके बारे में अच्छा कहना है।
Now, we just have maybe 2 minutes left. और हमें कुछ मिनट ही हमारे लिए बाकी है। So I want to give my best advice to parents. और मैं माता पिताओं के लिए मैं कुछ अच्छे शब्द में बोलना चाहता Are हूँ। you ready for the best advice you'll ever क्या hear as बहुत parents? अच्छे खूबसूरत जो सजेशन एडवाइस है मैं आपको देना चाहता हूँ। Listen to me and write this down. और ये मुझे सुने और लिखे रखे। Children will do whatever works for them. जो बच्चे ऐसे कार्य करता है जो उनको अच्छा लगता है। Let me say that again. Children will do whatever works for them. और बच्चे वही कार्य करता है जो उनको अच्छे लगते हैं। So whatever you allow to work for them, और जो बातें आप करने के लिए जो आप अनुमति देते हैं that is what they'll do. और वही वो करते हैं। If screaming and crying and throwing a fit gets them a piece of candy, और आप अगर बच्चे अगर रोते हैं चिल्लाते हैं जस्ट एक चॉकलेट मिलने के लिए वो चिल्लाते रोते हैं, then they will scream and cry and throw a fit until you give them candy. जब उनको लगता है कि मुझे रोने धोने से ही उनको मिलता है, उसी प्रकार आप उनको शिक्षा दिया है तो आप कैंडी के लिए आप रोएंगे आपके सामने। And if you give them that piece of candy, और आप उनको कैंडी देते हैं, you are training them that the right thing to do is to scream and throw a fit to आप get उनको candy. यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैंडी मिलने के लिए आपको रोना पड़ेगा। So since children will do whatever works for them, और बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ें जब करने के लिए कोशिश करेंगे, whatever you reward is what they will do. और जो कुछ आप करते हैं उसी प्रकार वो आपके साथ और करेंगे। If you reward bad behavior for giving them what they wanted by acting bad, और कुछ पाने के लिए कुछ गलत तरीक़ा से जब वो व्यवहार करते हैं उसको आप और ज़्यादा मदद करते हैं तो वो ऐसे करेंगे। then they will act bad to get what they want. वो कुछ पाने के लिए वो गलत रीति से ही आपके लिए काम करेंगे। And remember, when you give them what they want for acting bad, you're training them to act bad. और गलत तरीके से करने के लिए आप उनको शिक्षा देगा तो गलत तरीके से ही वो ज़िंदगी में सब कुछ करेंगे। All right, let's end in prayer today. और आज हम प्रार्थना के साथ ये समाप्त करेंगे। Father God, I want to pray over marriages today. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ शादी I के want to विषय pray में। that right now मैं प्रार्थना करता हूँ you make इसी it वक्त very clear to husbands परमेश्वर पति के साथ बहुत अच्छे क्लियरली आपने बात किया है how I need to show love to my और wife. कैसे किस प्रकार मुझे प्यार उनको दिखाना है That I need to love her like Christ loved the और church. जैसे पति प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया उसी प्रकार। And Father, that you would remind the wives right now परमेश्वर इसी वक्त पत्नी को भी आपने याद दिलाया। that for my husband to love me, मेरे जो पति को I मैं must प्यार show him करने के लिए, respect. जो प्यार मिलने के लिए मुझे आदर and I सम्मान भी must देना learn है। to make him feel respected और मुझे ये भी सीखना है कि परमेश्वर मुझे so I can कैसे open the respect doors करे, for him to love me. ताकि मैं उनके लिए दरवाजा खोले ताकि वो मुझे भी प्यार करे। And I pray that you give a special wisdom to parents परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ माता पिताओं को भी एक अच्छे बुद्धि ज्ञान दे दे to learn how to train up a child अपने बच्चों को किस प्रकार आगे पालन पोषण करने के लिए, in the way they don't want the child departing from. जैसे वो अपनी गलत रीति से ना जाने के लिए आप सही सजेशन देने के लिए सहायता करें। Bless our families, God. परमेश्वर हमारे सारे परिवार We को should आशीष not be दे। like the world in divorce. परमेश्वर इस दुनिया की जो डाइवोर्स है इसी प्रकार हमें जाना नहीं चाहते हैं। We should show the world how your design for marriage और works. हम अपनी मसीह परिवार से हम ये दिखाना चाहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर हमारा परिवार से क्या चाहते हैं। Bless them, Father, in the name of Jesus. परमेश्वर में सारे परिवारों के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Amen. Thank you. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर टॉड हमारे बीच में आया, परिवार के बारे में बातचीत किया और कितने अच्छे बात है। मैं बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रहे थे परिवार के विषय में बातचीत करने के लिए। पास्टर टॉड यूएसए हमारे बीच में आया, परिवार के विषय में बातचीत किया। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ये आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। परिवार के विषय में या पवित्र एक होली स्पिरिट के विषय में होगा, कोई भी विषय में अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप नीचे लिख सकते हैं ताकि हम उसके जवाब देने के लिए कोशिश करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर टॉड को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू You're अस welcome. एंड teaching to us for the best teaching that you have given us. थैंक यू सो मच। आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहे, हम और भी अच्छा शिक्षाओं को आपके साथ लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। God bless.